कहीं न कहीं हमारा जो नेतृत्व करने वाला वो फेल रहा है। उसी का नतीजा है कि हमारे शहर में विकास की जो चलनी चाहिए वो विकास हुआ नहीं। इनके पास कोई विज़न ही नहीं होता है। विज़न अगर होता तो आज ये रोड की हालत नहीं होती थी। बारिश आने वाली है हमको पता था 4 महीने पहले। शहार ब्रिज का जो हालत हुआ, क्या पहली बार आमदार साहब गए क्या उस पे ब्रिज से? बड़ी बड़ी बातें और शहर बेच के खाते। आपको पब्लिक को लोनावाला बेच के नहलाने से काम नहीं होगा। शहर का विकास नहीं होगा। हम नहा धो के आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। आपको नहला के वोट लेना है तो यही होगा शहर की हालत कि आप मुझे 5 साल दीजिए। अगर मैं शहर में विकास नहीं कर सका तो आप मेरे को चौराहे पे खड़े होकर जूते मारना। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, अगर किसी भी पार्टी या पार्टी के नेता का विरोध विपक्ष की पार्टी या विपक्ष के नेता करें तो बात समझ आती है, लेकिन गनीमत तब हो जाती है जब पार्टी के भीतर ही पार्टी के पदाधिकारी पार्टी के नेता के नीतियों का विरोध करते हैं। हम बात कर रहे हैं उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष संजय गुप्ता की, जिन्होंने आमदार कुमार एलानी की नीतियों का खुलकर यहां पर विरोध किया है। उन्होंने ये मान्य किया है कि उल्लासनगर वासियों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे सुविधाएं कुमार एलानी देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं। और भी काफ़ी सारे खुलासे किए हैं संजय गुप्ता ने। क्या क्या कहना है उनका इस पूरे विषय पर, आइए सुनते हैं। धन्यवाद जो आज आप मेरे पास आए और हर दिन अग्निपथ का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप शहर के बारे में कुछ सोच रहे हो, आज हमारे पास आए हो। रही शहर की विकास के बारे में, उसके लिए पूरा शहर जिम्मेदार है। उसके लिए आपने जो नेता चुना है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आज शहर की जो हालत है वो इतनी बद से बदतर है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। रोड देख रहे हो आप, रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है और पानी जाने की समस्या है। आज बिगड़ा हुआ है। हाँ, आप यहाँ पर आप हमारे पास आए, अगर थोड़ी भी बारिश होगी तो आपको कमर भर पानी में आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम उल्लासनगर में काम करने में फेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो नेतृत्व करने वाला वो फेल रहा है। उसी का नतीजा है कि हमारे शहर में विकास की जो चलनी चाहिए वो विकास हुआ नहीं। ये मैं भी मानता हूँ। संजय जी, सत्ता आज आप लोगों की है, भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में भी आपकी है, केंद्र में भी आपकी है, उल्लासनगर में भी आपके जो विद्यमान आमदार हैं वही आपके पार्टी के हैं। उसके बावजूद शहर में विकास न होना, तीनों जगह पे सत्ता आपकी, उसके बावजूद भी विकास न होना, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज उल्लासनगर वासी तरस रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं, लग्जरी तो आप ही छोड़ ही दीजिए संजय जी, उसके बाद भी आप देखिए कानून व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। इसके ऊपर क्या आप मान्य करते हैं इन बातों को? देखिए, कानून व्यवस्था जो चरमराई है या जो ख़राब है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ी है जी। शहर के अंदर बेरोजगारी नहीं है तो बच्चे अनाप शनाप लाइन में जा रहे हैं। और हमारे शहर के लीडर लोग जो है आज ऐसे लोगों को भटका रहे, गलत धंधे करेंगे, मटके के धंधे, दारू के धंधे, ये सब धंधे, उनमें बच्चों को बिठाते हैं। भाई आपको शाम को 500 रुपये मिलेगा, आइए मेरे पास। और उसमें वो बच्चे दारू पीते, 500 रुपये की लालच में जाते और पैसा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये गलत धंधे हो जाते, गलत काम हो। आपने देखा गुटखा के लिए एक बच्चे ने चाकू मार दिया जी। गुटखा नहीं दिया, नशे का आदी था वो, उसको गुटखा नहीं दिया इसलिए बच्चे ने उसको चाकू मार दिया। तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है जो अपराध के लिए और उल्लासनगर के लिए बहुत गंभीर समस्या है। संजय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है अब आमदार के रूप में चेहरा बदलने की ज़रूरत है? फिर वो किसी भी पार्टी का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हो, टीओके का हो, किसी का भी हो, लेकिन आपको लगता है कि अब चेहरा बदलने की ज़रूरत तो है? कहीं ना कहीं अगर आपको शहर के विकास के बारे में सोचना है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, चेहरा बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये क्रैक करना पड़ेगा कि नए लोगों को लाइए और शहर में विकास की जो ये गति थमी है कहीं कहीं विज़न से आइए। 5 साल का इनके पास कोई विज़न ही नहीं होता है। विज़न अगर होता तो आज ये रोड की हालत नहीं होती थी। बारिश आने वाली है हमको पता था 4 महीने पहले।
कोई नया तो बारिश नहीं आता ना, बारिश का टाइम परफेक्ट फिक्स है कि जून में बारिश गिरेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, वो तो फिक्स रहता। लेकिन हमारे पास विजन नहीं था। हाँ, अगर विजन बना के काम किए होते तो आज खड्डा नहीं होता था। शहार ब्रिज का जो हालत हुआ, क्या पहली बार आमदार साहब गए क्या उस पे ब्रिज से? उससे 8 दिन पहले ही उन्होंने वही जगह, उसी जगह पर खड़े होके बड़ी बड़ी बातें की थी, शहर विकास की, शहर उसी ब्रिज के विकास की कि अभी हम लोग रोड बना रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद भी कोई नतीजा तो निकला नहीं। सर देखिए, बड़ी बड़ी बातें और शहर बेच के खाते, तो ये सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे, जब तक आप धरातल पे नहीं आओगे, आप धरती पे काम नहीं करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आज आप पब्लिक के बीच में आके काम करिए। आपको पब्लिक को लोनावाला बेच के नहलाने से काम नहीं होगा, शहर का विकास नहीं होगा। हम नहा धो के आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। आपको नहला के वोट लेना है तो यही होगा शहर की हालत। आज जो हम भुगत रहे हैं उसका कारण कहीं ना कहीं हम भी है। संजय जी, अभी आपने बोला कि बड़ी बड़ी बातें शहर बेच के खाते। इससे, इस बात से आपका तात्पर्य क्या है? कि सर जैसे देखिए, अभी इलेक्शन है जी, इलेक्शन का माहौल है जी, और भी माहौल आएगा जी। 1 महीना और बचा है। जब नज़दीक आएगा तो हम आपस में बैठ के बंटवारा कर लेते। कारपोरेशन आप लेना, महापौर आप लेना, उप महापौर तुम लेना, स्टैंडिंग मैं लूंगा, कॉप्ट में 4 नगर सेवक आपका चुन के लाएंगे। ये सब करके आपस में बेच दिया जाता है। आप विधानसभा लूटो, मैं नगर पालिका लूट रहा हूँ, ऐसे बंटवारा हो जाएगा। संजय जी, आप जैसे लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? अगर आपको आमदार की टिकट मिलती है तो क्या आप ऐसा पकड़ के चले उल्लासनगर की जनता कि आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, अगर आपको टिकट मिलती है तो आप उल्लासनगर का विकास करेंगे? आपसे ये उम्मीद कर सकती है जनता? मैं आपके चैनल पे एक जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। अगर मुझे चांस मिलता है, मैं उल्लासनगर में अगर सेवा करने का मुझे 5 साल मौका मिलता है, तो पूरे महाराष्ट्र में उल्लासनगर का एक मिसाल होगा। मैं ऐसे रोड रास्ते दूंगा जहां पे आपको एक खड्डे नहीं मिलेंगे, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर दूंगा कि अपराध पूरा खत्म होगा। क्योंकि मेरे पास 5 साल काम करने का विजन है। जो विजन है वो मैं आपके समक्ष, आप कभी आइए, मैं पूरा विजन आपको दिखाता हूँ। बिना विजन का आप काम नहीं सकते हो, बिना प्लान का आप काम नहीं कर सकते हो। बिना प्लान का काम तभी होता है जब आपके पास फंड आता है। आप सिर्फ बांटने का नहीं, आप सोचते हैं कि कैसे उसको लूटा जाए, कितना ज़्यादा उसमें कमीशन खाया जाए। जब तक आपके मन में सेवा भाव नहीं होगा उल्लासनगर में काम करने के लिए, तब तक उल्लासनगर का विकास नहीं होगा। और आज के नेता लोग के पास सेवा नहीं, वो राजनीति है, वो उनका बिजनेस है। अगर वो 1 वोट खरीद रहे 2000 में, तो उनको मालूम है 1000 वोट, 1 वोट का मैं 2000 खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वो 1 वोट से मैं 10,000 कमाऊंगा। तो ये बिजनेस बन चुका है। उल्लासनगर में एक मेंटेलिटी हो गई है कि जो हम कुछ नहीं करेंगे, जब इलेक्शन आएगा 3 दिन होगा, हम पुड़िया बांटेंगे। पुड़िया शब्द है जी, कि पुड़िया बांटेंगे और लोगों का वोट लेंगे। जब आपने 10-20 करोड़ बांटने के बाद अगर आप जीत जाते हो, तो आप तो 10-20 करोड़ का 100 करोड़ कमाने को सोचोगे ना। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर वरिष्ठ बैठे हैं, कुमार एलानी जो तत्कालीन आमदार हैं उल्लासनगर शहर के, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो नेता बैठे हैं उनके साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं, उन संबंधों का भी वो फायदा लेते हैं? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता सीएम बन सकता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता आमदार बन सकता है, खासदार बन सकता है, पीएम बन सकता है। उल्लासनगर में ये बात क्यों नहीं दिखती संजय जी? नहीं, अभी उल्लासनगर में ये बात दिखेगी। हम भी 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को अपना सेवा दे रहे हैं। हम भी अपना बात रखेंगे, कहीं ना कहीं हम वरिष्ठों के सामने उल्लासनगर की स्थिति रखेंगे कि काम नहीं हुआ है, आपको चेहरा बदली करनी चाहिए। अगर आप चेहरा नहीं बदली करोगे तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान होगा ना। हम क्या बोल के वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि देखा गया है कुमार एलानी के प्रति उल्लासनगर की जनता में काफ़ी रोष है। उस रोष का जो भुगतान है वो भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। नहीं देखो, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ के किसको देना है टिकट, किसको नहीं देना है, वो सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद क्या नतीजा आएगा उसके बाद निर्णय लेंगे। ऐसा बोला नहीं जा सकता ना कि अभी आमदार ये है तो रिपीट होगा। कितने आमदार का टिकट कटा है? ये बात हम लोगों ने इसलिए भी निकाली क्योंकि हमें पता है इससे पहले 5 साल भी ये हुआ था। हाँ। संजय जी, काफ़ी सारे लोग रेस में थे, फिर रिजल्ट वही निकला, परिणाम वही निकला कि आखिर में आमदार कुमार एलानी अपनी पहुंच का फायदा उठा के टिकट लेके आए थे। क्या इस बार भी ऐसा होता है? तो नहीं, आपको नहीं लगता है पार्टी का नुकसान होगा? इसमें पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान होगा और पार्टी इस बार सोच समझ के
जिसको भी टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो गंभीरता से लेगी। और लोकसभा से हम लोगों ने पहले ही सबक ले चुके हैं कि आनन फानन में टिकट नहीं बांटना है। वरिष्ठ लोग बहुत सोच समझ के किसको टिकट देना है, किसी के बहकावे में नहीं जाएंगे, वो सर्वे करेंगे। जिस भी का भी नाम आएगा भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी भी टिकट आएगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। संजय जी, जैसा हम लोगों ने पहले कहा कि आप भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, जनता आपको भी चाहती है कि एक बार आपको भी मौका मिलना चाहिए। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिलती है तो थोड़े संक्षेप में बताएंगे कि आपके पास उल्लासनगर के लिए विजन क्या है, कैसे आप शहर को आगे बढ़ाएंगे, कैसे जो मूलभूत सुविधाओं से आज उल्लासनगर वासी त्रस्त हैं, आप उनसे कैसे उनको निजात दिलाएंगे? सर, मेरे पास पूरे 5 साल के विजन है। अपराध का नियंत्रण करना है, जो युवा भटक चुके हैं, जिनको ये लोग ने गलत धंधे में डाल चुके हैं, उन लोगों को सही नौकरी देना, सही दिशा में लाना, उनका ब्रेन वॉश करना। रोड रास्ते जो आज खड्डे हैं उसके बारे में सोचना है कि जो काम अधूरे हैं उसको किस तरह से पूरा किया जाए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ठेकेदार को ठेका देते हो, अगर आप अपना कमीशन बंद कर दो, आज जो 30% 20% का रिवाज है, ठेकेदार को अगर 1 करोड़ का ठेका दे रहे हो तो उस तक 40 लाख पहुंचता है। अब 40 लाख में भी ठेकेदार सोचता है कि मैं 20 लाख कमाऊँ, 20 लाख का रोड, तो ऐसे ही रोड मिलेगा। हमारे पास विज़न ये है कि जब ये रोड का काम जिसको भी ठेका दिया जाएगा, अगर 1 करोड़ का ठेका है तो हम उसको 1 करोड़ में ही देंगे, ना कोई कमीशन। लेकिन उसमें भी आपको चुनौतियां आएंगी क्योंकि ठेकेदार भी आपके पार्टी के ही ज्यादा हैं। हम नाम लेके बात करते हैं। नहीं, देखो मेरे बस सुनो, देखो पार्टी का विषय अलग हो गया, ठेकेदार का विषय हो गया। नहीं, वो पार्टी में रहकर ही ठेकेदारी करते हैं ना संजय जी। देखिए वो उनका बिजनेस है, ऐसा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का है तो ही ठेका कर रहे हैं। अभी वो उसके पहले एनसीपी का था, तभी भी वो ठेकेदारी चला रहे थे। तो वो तो सब देखो, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर आप चुन के आते हैं, आमदार चुन के संजय जी आते हैं, तो आपके पास ऐसी भी चुनौतियां रहेंगी, इसीलिए मैंने ये सवाल नहीं, देखो जो चुनौती आएंगी उसमें मेरा एक वो होगा, मेरा एक नॉर्म्स होगा कि ये मटेरियल वापरा जाएगा। वो हम जनता तक आपका जो संदेश है वो पहुंचाना, ये मेरा ये नॉर्म्स है। अगर आपको 2 किलोमीटर का रोड मिल रहा है तो ये मटेरियल, ये कंक्रीट होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है कि अगर आप पार्टी की तरफ से आमदार चुन के आते हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि ये पक्ष है, ये विपक्ष है, काम लेंगे ठेकेदार से और जनता को जनता ने चुना है। हम जनता का भविष्य और उल्लासनगर शहर का भविष्य में जो हमको अच्छा लगेगा हम वही काम करेंगे। देखिए, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। अगर जनता ने आपको चुन के दिया है तो अगर आप जनता के विश्वास पे खरा नहीं उतरे तो आपको चुनने का कोई मतलब नहीं है। संजय जी, दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है, बाकियों का तो जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया, जनता सुनेगी भी और उसका कोई ना कोई परिणाम भी ज़रूर निकलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है आज उल्लासनगर में, उल्लासनगर की जो जनता है जो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे थे, आज वो पलायन करके कोई अंबरनाथ जा रहा है, कोई कल्याण जा रहा है, कोई थाना जा रहा है। उस पलायन को रोकने के लिए आपके पास क्या विजन है? आप सिंधी है जी। 1947 में जब पाकिस्तान से बंटवारा हुआ जी, सिंधियों लोगों को जब जी भारत आना पड़ा जी, वहाँ का उन्होंने साम्राज्य छोड़ा। जी, कहीं ना कहीं आपके बाप दादा वो भी वहीं से होंगे जी। आप लोग यहाँ पर आए जी। यहाँ पर आने के बाद में आपने मेहनत किया, ईमानदारी से किया, लोगों को रोजगार दिया। आपने यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल व्यापारियों का बब आप उल्लासनगर बनाया। आज उल्लासनगर संतों की नगरी बोली जाती है। उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा दान धर्म होता है। सबसे ज़्यादा अगर मंदिर, आज चालिया साहब का मंदिर है जो आपका कुल देवता बोलेंगे, और यहाँ का जो ग्राम देवता, इष्ट देवता वो झूलेलाल जी है। बराबर है, सब कुछ है कि 40 साल आपके लोग ने राज किया ना जी, हमने तो राज नहीं किया ना। 40 साल किसने राज किया जी? इसीलिए मैंने आपसे, मेरा सवाल इसीलिए था संजय जी आपसे कि जो समुदाय है वो पलायन करते जा रहा है, उस पलायन को रोकने, मेरा सवाल ही इसीलिए था। सर मैं पूछ रहा हूँ ना, आपसे पूछ रहा हूँ पलायन क्यों हो रहा है? आपके लोग ही थे ना सत्ता में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो कारपोरेशन कारण वही है संजय जी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव। सर आपके पास कारपोरेशन था, आपके पास आमदार थे, आपका नगर अध्यक्ष थे, आपके पास पालिका थी, सब कुछ आपके पास, सिंधी के पास, मेरे पास तो नहीं था। तो सिंधी को पूछना चाहिए कि आज शहर से पलायन क्यों हो रहा है, उसका जवाबदार कौन है?
अब बात थी सिंधी से पूछना चाहिए, यहाँ पे जाति की कोई बात नहीं चल रही थी संजय जी, आप जाति पे आ गए। हम लोगों ने पूछा आपसे जो पलायन हो रहा है उसको आप कैसे रोकेंगे? सर मैं जो आ रहा हूं ये मुद्दे पे जी, मैं रोकूंगा जब आप बदलाव करोगे जी, जब आप शहर में नया चेहरा लाओगे। यानी आपके कहने का मतलब है जब जनता बदलाव करेगी तो आप बदलाव के लिए तैयार हैं? तैयार है जी, उल्लासनगर में जितने भी काम हुआ है जी, आप मेरे को बताओ आज कौन सा नेता सिंधी भाई लोग के लिए कुछ किया है? जी, इनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, जी, लोगों का घर गिर जा रहा है, बेघर हो जा रहे जी। हैं, उसके लिए कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है। जी। आज जिसके पास पैसा हो रहा है वो कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर चला जा रहा है। कहीं ना कहीं उसको रोकना है ना, उसको ब्रेक करना है। इनलीगल कंस्ट्रक्शन जो है उनको परमिशन ला के दो, बिल्डिंगें बनाए। आज लोग अपने 50-50 साल का घर छोड़ के जा रहे हैं। जी, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शहर में मूलभूत सुविधा नहीं है, बराबर है। बच्चों का एजुकेशन परफेक्ट नहीं है। जी। आपको घर से निकल रहे हो तो आपको तकलीफ हो रही है, आप 2-2 घंटा आप ट्रैफिक में फंस जा रहे। कौन मगजमारी में पड़ेगा? चलो यहाँ से हम कल्याण चले जाते, अंबरनाथ चले जाते, बदलापुर चले जाते। तो हमको कहीं ना कहीं ये बदलाव लाना पड़ेगा। उल्लासनगर में शहर की एक नई दिशा देनी पड़ेगी, एक नया चेहरा देना पड़ेगा। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि आप मुझे 5 साल दीजिए। जी, अगर मैं शहर में विकास नहीं कर सका तो आप मेरे को चौराहे पे खड़े होकर जूते मारना। अगर आपको टिकट मिल भी जाती है भारतीय जनता पार्टी से संजय जी, तो आपके पास दूसरी बड़ी सबसे चुनौती होगी उल्लासनगर में जो इलेक्शन के दिन पैसे का खेल होता है, जैसे आपने पुड़िया कहा, तो उससे निपटने के लिए जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो टाइम पे पैसे ले या पैसे ना ले? अगर पैसे ले भी तो वोट तो उस आदमी को करे जो डिजर्व करता है, जो सचमुच विकास कर सकता है। ऐसा कुछ संदेश मैं आप उल्लासनगर वासियों से और उल्लासनगर में जो रहने वाले शहर वासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी, कि आप पैसा और दारू पे मत जाइए, शहर को मत बेचिए। 500-1000 से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका शहर का विकास में दीजिए। जो आपको लग रहा है कि आपका शहर विकास कर सकेगा, जो आपको लग रहा है कि नॉन करप्ट आदमी है, जो आपके बच्चों को शिक्षा दे सकता है, आपके सुख दुख में खड़ा हो सकता है, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चल सकता है, ऐसे लोगों को राजनीति में लेके आइए। और राजनीति नहीं करिए, एक सेवा भाव। जब तक आप राजनीति करोगे तब तक उल्लासनगर का विकास नहीं होगा। जिस दिन आप सेवा सोच के उल्लासनगर में आओगे तो ही शहर का विकास होगा। तो मेरा संदेश यही है सभी उल्लासनगर वासियों को कि आप ये पैसे और दारू जो लास्ट दिन चलता है, और हमारे लोगों का मेंटेलिटी यही है कि पूरा 5 साल हम काम नहीं करेंगे, जब 3 महीना 2 महीना रह जाएगा तो लोनावाला का रिसॉर्ट खोल देंगे, वहाँ पे जाके आप नहाओ और फिर तीसरे चौथे दिन हम पैसा बांटेंगे। तो क्या होगा? शहर जा रहा है गर्क में। मेरी पब्लिक से, मेरे माताओं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, सबसे यही विनती है कि ये मेंटेलिटी चेंज करो, शहर को अच्छे जगह पे लाओ, खड्डा मुक्त करो, नॉन करप्ट करो। शहर में विकास की एक नई दौर आनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए ये सब। हृदय अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद, आप आए उसके लिए।